हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्विक लर्न। आज हम करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अगर आपने ये चैप्टर की वीडियोस पहले नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। मैंने 2 पार्ट्स में इस चैप्टर की वीडियो बनाई है, आप वो वीडियोस जाके जरूर देखो ताकि उससे आपके कंसेप्ट रिवाइज भी हो जाएंगे और आपकी कैलकुलेशंस फास्ट हो जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद हाउ मेनी जीरोज विल द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड। मतलब आपका ये जो नंबर आपको दिया है 10, जो भी नंबर आपको दिया है अगर मैं उसका स्क्वायर करती हूं तो स्क्वायर के एंड में कितने जीरोस होंगे। अगर यहाँ पे एक जीरो है तो अगर आप स्क्वायर करेंगे तो उसके एंड में कितने जीरो होंगे। सोचिए, अगर यहाँ पे एक जीरो है, कितना जीरो है यहाँ पे 10 में मेरे पास है 1 0। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो क्या हो जाएंगे, जीरोस हमेशा हो जाते हैं आपके डबल। जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जीरोस हमेशा हो जाते हैं आपके डबल। तो यहाँ पे अगर 1 0 है तो अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में आपका हो जाएगा 2 जीरोस। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे आपके नंबर में था 1 0, तो यहाँ पे आपके स्क्वायर में हो गया 2 जीरोस। ये तो है एक छोटे नंबर के लिए जो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट आपको हमेशा पता होना चाहिए नंबर आपका कितना भी बड़ा हो लेकिन किसी भी नंबर के एंड में आपके नंबर ऑफ जीरोस जितने होंगे, जब आप उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के एंड में नंबर ऑफ जीरोस हमेशा डबल हो जाएंगे। ओके, कीप दिस इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 2, 55 नंबर क्या है हमारा सेकंड 55। यहाँ पे कितने जीरो हैं, यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, नो जीरो। तो फिर स्क्वायर में कितने जीरो होंगे, सिंपल नो जीरो। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको लास्ट में कोई जीरो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कोई जीरो है ही नहीं। ठीक है, तो स्क्वायर में भी कोई जीरो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है 900, यहाँ पे हैं आपके 2 जीरोस। तो आपको स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, जब 2 का डबल करोगे तो क्या हो जाएंगे, आपको मिलेंगे 4 जीरोस। ओके, स्क्वायर जब आप करोगे, करके देख लो कितना आता है, 900 इंटू 900 आपको करना पड़ेगा तो आपको कितना मिलेगा, 81 इंटू यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4। ओके, तो आप देख सकते हो कितने जीरो हैं हमारे पास, 4 जीरो। लेकिन नंबर में कितने थे हमारे पास, यहाँ पे थे हमारे पास 2 जीरो, तो स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर में मिल गया हमें 4 जीरो। तो क्या हुआ, यहाँ पे जीरोस आपके डबल हो गए। सिंपल, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, आपके नंबर में जितने जीरोस हैं वो स्क्वायर में जाके हमेशा नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, फाइंड वेदर द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। अब आपके पास एक नंबर है, अब अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर आपको इवन मिलने वाला है या ऑड मिलने वाला है। ये हमने पढ़ा था अपनी प्रॉपर्टीज में। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी आप किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आपको हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। एंड सिमिलरली अगर आप किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आपको हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा स्क्वायर में। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे ये क्या है, 5 2 3, इवन और ऑड। आप लास्ट डिजिट को देखो, लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। लास्ट डिजिट अगर ऑड है तो इट मीन्स ये पूरा नंबर आपका ऑड नंबर हो गया। तो ये है आपका ऑड नंबर, तो इसलिए आपका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आपका ऑड नंबर, क्योंकि ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है। तो सेकंड नंबर जैसा कि हम देख सकते हैं 4 क्या है, ये एक इवन है, तो 654 इज अ इवन नंबर। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर ये नंबर इवन है तो स्क्वायर भी हमें मिलेगा एक इवन नंबर, क्योंकि इवन का स्क्वायर हमेशा इवन होता है। ये हमने पढ़ा था अपनी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में, आप प्रॉपर्टीज जाके देखना, वहां पे आपको मिल जाएगा एक पॉइंट। अब यहाँ पे 5 क्या है आपका ऑड नंबर है, तो ये पूरा क्या हुआ, ये एक ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर। सिंपल, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ऑड नंबर का स्क्वायर करो आपको रिजल्ट में ऑड मिलेगा, इवन नंबर का स्क्वायर करो आपको रिजल्ट में इवन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। अब ये नंबर्स तो है बट ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 3 6 4 5 का हम लोग
फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं हम देखेंगे। किस नंबर से ये नंबर डिवाइड हो सकता है, 2 से ये नहीं होगा। अगर ये एक इवन नंबर होता तो सिंपली आप 2 से सबसे पहले आप डिवाइड कर सकते थे, 2 से नहीं है। अभी देखो क्या है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से करके देखो तो कितना मिलता है आपको, 1 2 1 5। क्या ये फिर से 3 से हो रहा है, चेक करो। 3 से करेंगे तो 4 0 3 5 15। ठीक है, अभी फिर से 3 से करो, जब तक 3 से होते जा रहा है 3 से करते जाओ। ठीक है, 135। ठीक है, अब ये 135 को फिर से 3 से कर सकते हैं, 3 4 12 3 5 15। ठीक है, फिर से 3 से हो जाएगा 15, फिर से 3 से हो जाएगा 5। ओके, अब 5 तो 5 से ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट। जब आपका एंड में जाके 1 आ जाता है तो वहां आपको स्टॉप कर देना। ये हो गया आपका पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे क्या मिलता है हमें, नंबर के हमें सारे प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं, राइट। तो अब हम इनको लिख लेते हैं। 3 6 4 5 के हमें क्या क्या फैक्टर्स मिले, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, अब हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या करना है, हमें पेयर्स बनाने हैं, फैक्टर्स के पेयर्स बनाने हैं, 2 के पेयर्स बनाओ आप। 3 इंटू 3 ये एक पेयर मिल गया आपको, 3 इंटू 3 दूसरा पेयर, 3 इंटू 3 तीसरा पेयर। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 का कोई पेयर नहीं है। ठीक है, 5 का कोई पेयर नहीं है, तो हमारी परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या कहती है कि आपके जो प्राइम फैक्टर्स है सबके पेयर्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पेयर्स तो हमारे पास है, लेकिन एक फैक्टर ऐसा है जिसका हमारे पास पेयर नहीं है। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है आपका 3 6 4 5, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो हमारे पास सारे फैक्टर्स पेयर्स में हमें मिलते। ओके, बट यहाँ पे एक नंबर ऐसा है जिसका हमें पेयर नहीं मिल रहा है। इट मीन्स ये आपका जो पूरा नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर ले, 5929 5929। ठीक है, अभी इसको आप किससे डिवाइड कर सकते हो, ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 7 से। ठीक है, 7 से अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 56 बचा 4 4 एंड 7। ठीक है, अभी ये फिर से 7 से हो सकता है, 7 1 7 7 2 7 121। ओके, अभी ये किससे होगा, अभी ये 7 से नहीं होगा, अभी ये होगा आपका 11 से। ठीक है, 11 से 11 टाइम्स 121, 11 एंड 1। ठीक है, ये हमारे पास हो गए प्राइम फैक्टर्स। अब हम इन्हें लिख लेते हैं। 5929 के पेयर्स हमें क्या क्या फैक्टर्स हमें क्या क्या मिलते हैं। अब यहाँ पे हमें फिर से पेयरिंग करनी है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 का एक पेयर हमें मिल रहा है, 11 का एक पेयर हमें मिल रहा है, उसके अलावा हमारे पास कोई नंबर नहीं है जो अनपेयर्ड हो। मतलब कि जितने फैक्टर्स है वो सबके पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर सेम नंबर के पेयर्स हमें बनाने हैं, तो यहाँ पे सारे नंबर्स आपके पेयर्स में हैं। तो इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, दिस नंबर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर किस लिए रहे हैं, क्योंकि बाद में हमें पेयर्स बना के देखना है। अगर वो पेयर्स कंप्लीटली सारे फैक्टर्स के पेयर्स मिलते हैं हमें, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर सारे फैक्टर्स के पेयर्स नहीं मिलते हैं, कोई भी एक नंबर भी भले से आपका रह जाए, लेकिन अगर एक नंबर भी ऐसा है जिसका पेयर नहीं है, तो वो पूरा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, is 300 a perfect square? If not, then find the number by which 300 should be multiplied or divide. हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें चेक क्या करना है कि 300 आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, पहले आप ये चेक करो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 300, अब ये एक इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना होगा, 2 1 2 2 5 10 150। ठीक है, फिर से आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 75। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये एक इवन नंबर नहीं है, तो अभी आप 3 से ट्राई करो, क्या 3 से होता है,
तो ये हो जाएगा 3 से। अब ये हो जाएगा 5 से, तो ये हो गया 5 5 और ये 1। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। अब तक तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी, और अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछना, मैं आपको और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। और बाकी आप प्रीवियस वीडियो में भी देखो, क्योंकि बहुत डिटेल में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने सिखाया है। ओके, तो ये हो गया आपका 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लिख लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या मिलते हैं हमें। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, अब क्या करना है, अब पेयर्स बनाना है। 2 इंटू 2, दो सेम फैक्टर्स के पेयर्स मिले, 5 इंटू 5 भी मिले, बट एक 3 नंबर ऐसा है जिसका पेयर हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यही हो जाती है कि 300 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारे पेयर्स हमें नहीं मिल रहे। अब बात ये आती है, आपका क्वेश्चन 1 कहता है बाय विच 300 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर मुझे इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ जिससे कि ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सोचो आप, कब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन सकता था। ये उस केस में बन सकता था जब हमारे पास सारे पेयर्स अवेलेबल होते, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 2 का पेयर है, 5 का पेयर है, एक 3 है जिसका पेयर हमारे पास नहीं है। तो इन केस, ये आपका पहला है, इन केस अगर मैं इस 300 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कि ये आपके 2 पेयर्स तो आपके ऑलरेडी है, ठीक है, 1 एंड 2। ये जो आपका 3 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 3, ठीक है, 3 से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, तो क्या मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ऑफ कोर्स मिल जाएगा, क्योंकि एक पेयर हमारे पास है, एक ये है, तीसरा भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इट मींस हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 का पेयर कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो अभी हम देख सकते हैं। तो आपको पूछा क्या गया, आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। वी शुड मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर आपका बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, किस नंबर से आपको डिवाइड करना है कि आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ये तो हमने किया मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या होगा, एक पेयर जो रिमेनिंग था वो भी हमारा पेयर बन गया और हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। अब वो बोल रहा है कि किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो बताओ, इस 300 को मैं किस नंबर से डिवाइड कर सकती हूँ। ये हमारे पास पेयर्स थे 2 एंड 5, अब है 3। अब ये बात डिवाइड करने की कर रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कंप्लीट पेयर चाहिए। कितने पेयर चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेयर्स होने चाहिए जितने भी फैक्टर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पेयर है, 5 का पेयर, हम उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा। लेकिन बचा 3, तो पहले हमने इसको पेयर बनाने के लिए, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना अलाउड था, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके 3 का पेयर बना दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये 3 आपका गायब हो जाएगा। तब भी हमारे पास पेयर्स कंप्लीट रहेंगे कि नहीं, क्योंकि 2 का पेयर है, 5 का पेयर है, तो कंप्लीट पेयर्स तो रहेंगे हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें किसी नंबर से डिवाइड करने को बोला जाए तो हम जो हमारे पास पेयर नहीं है जिस नंबर का, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 3 से डिवाइड कर देती हूं तो आपका ये चला जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, फिर ये आपके 2 ही पेयर बचेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 3/3 क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं, ये 2 पेयर्स आपके रह जाएंगे। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अगर बात डिवाइड की जाए तो हम क्या कर सकते हैं, वी शुड डिवाइड बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर था जो हमारे पास पेयर नहीं था, तो हमने क्या किया, जब हमें मल्टीप्लाई करने को बोला गया तो हमें
उस पेयर को कंप्लीट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया सेम नंबर से, और जब हमें डिवाइड करने को बोला गया तो उसी सेम नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि रिमेनिंग पेयर्स हमारे पास अवेलेबल रहे और वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके। ओके, क्लियर। तो कंप्लीटली आपको याद क्या रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर में आपको हमेशा पेयर्स चाहिए, कंप्लीट पेयर्स चाहिए, ठीक है। एक भी नंबर ऐसा, एक भी फैक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि पेयर में नहीं हो। ओके, क्लियर। समझ में आ गया आपको मल्टीप्लाई किससे करना है एंड डिवाइड किससे करना है टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर निकालो जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, पर हमारे पास नंबर है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास नंबर ही नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। बट हमें इतना बोला गया है कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होना चाहिए वो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा जो लार्जेस्ट आपका द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है वो कौन सा नंबर होता है, 5 डिजिट नंबर। परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं वो बात की बात है, पर जो जनरली आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है, 99999। ये 5 डिजिट नंबर है, ठीक है, सारे 9 आ जाएंगे इसमें। ये लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर है। इसके बाद आप एक नंबर भी आगे जाओगे तो वो आपका 6 डिजिट के नंबर चालू हो जाएंगे, है ना। हमने पढ़ा था ना प्रीवियस क्लासेस में, क्या पढ़ा था आपने, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। ये क्यों है, क्योंकि अगर आप एक नंबर भी आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इस नंबर को, लार्जेस्ट 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है ये आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, तो ये हमारा ये नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर का हम क्या करते हैं, हम पहले इसका निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। उससे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो हमें नीचे हो सकता है कुछ रिमाइंडर मिले। अगर वो रिमाइंडर हमें मिलेगा तो उस रिमाइंडर को अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस नंबर में से, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। चलो करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, 5 टाइम्स 9। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो ये 5 डिजिट का नंबर है, इट्स अ बिग नंबर। अगर आप इतने सारे फैक्टर्स निकालने बैठोगे तो बहुत आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो जनरली जो लार्ज डिजिट्स वाले नंबर होते हैं उनको जनरली हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो वो इजीली हो जाता है। अब सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं। कहाँ से, राइट हैंड साइड से हम लोग पेयर्स बनाते हुए आते हैं। दो दो के पेयर्स बनाते हैं, पीछे से ये 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना। अब यहाँ पे कोई 2 नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 का पेयर बनाने के लिए आगे हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पेयर्स बन गया। हमेशा याद क्या रखना है लॉन्ग डिवीजन मेथड में कि राइट हैंड साइड से ही आपको पेयरिंग स्टार्ट करनी है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर देंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन स्टार्ट ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेथड है आपका स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके जरूर देखना, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड की स्टेप बाय स्टेप मैंने काफी अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम ऐसे नंबर का स्क्वायर लेंगे जिससे हमें या तो नंबर 9 मिलता है, ये नंबर 9 मिलता है, या फिर लेस देन 9 मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, पर अगर 3 का करेंगे 3 3 जा, अगर मैं क्वेश्चन 3 लेती हूँ, 3 का स्क्वायर करती हूँ तो मुझे 9 मिल जाता है, मेरा पहला पेयर कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो 3 3 जा मैं लूंगी 9, तो 3 3 जा अगर मैंने लिया है तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा 3, एंड यहाँ पे जो मैं 3 रखूंगी उसको मैं कर दूंगी डबल, तो ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका आया 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना मिला आपको 0। अब क्या करेंगे नेक्स्ट हमेशा हम क्या करते हैं, हमारा जो पेयर है वो पूरे पेयर को हम नीचे कॉपी करते हैं। याद रखना एक नंबर को कॉपी नहीं करना है, आप सिर्फ 9 को कॉपी नहीं कर सकते। हमने पेयरिंग की है उसका यही यूज है कि आपको पूरा पेयर ही नीचे कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 99 नीचे ले लिया। अब फिर से हमें वही प्रोसेस करना है। 6 के साथ में हम कौन से नंबर को ले कि हमें 99 मिले, या फिर 99 से या फिर लेस देन 99 मिले, ओके। या तो 99 के इक्वल मिले या लेस देन 99 मिले, पर वो हमें किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, 6। तो ये यहाँ पे और यहाँ पे आपको सेम नंबर होना चाहिए क्वेश्चन के लिए, ठीक है।
तो ये हो गया 61। या फिर क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा 124। इसी तरह से आप करते जाओ आगे, लेकिन ये आपको याद रखना है यहाँ पे और यहाँ पे आपका सेम नंबर होना चाहिए। आपको अगर ये इसमें प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो में जाके जरूर देखना, ठीक है। ये यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये 2 2 मतलब ये सेम होना चाहिए आपका, ये नंबर आपका स्टेबल रहेगा। मुझे यहाँ पे एक नंबर चाहिए, यहाँ पे एक नंबर चाहिए जो कि आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर जब मैं 2 2 से करती हूँ तो 124 जो कि 99 से तो बड़ा हो जाता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए लेस देन 99 या फिर इक्वल टू 99। तो मुझे मिलता है 61 विच इज लेस देन 99। तो मैं 1 ले सकती हूँ, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मतलब 1 हमारा हो जाएगा क्वोशिएंट में आ जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें मैं रिमूव कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे था हमारा 6, अभी क्वोशिएंट आया है हमारा 1, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है 61। ओके, एंड क्वोशिएंट हमारा 1 हमने ऊपर भी लिख दिया। अब यहाँ पे आप करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो आपको कितना मिलता है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब 38 और यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको कर देना है प्लस विच इज 62। अब फिर से हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर चाहिए जिससे हमें क्या मिले 38, बट 38 इज नॉट पॉसिबल, 62 बड़ा है उससे। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से ऊपर से कॉपी करेंगे, लेकिन क्या कॉपी करेंगे, पूरा पेयर कॉपी करेंगे, एक डिजिट नहीं करेंगे हम, पूरा पेयर जो हमारा है 99 हम वो पूरा कॉपी करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब फिर से आप स्क्वायर देखो आप किस नंबर से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 621 622 623, ठीक है। इस तरह से आप अगर करते जाओगे 3 3 जा 9, अगर 6 से हम लोग करते हैं, अगर मैं यहाँ 6 से करती हूँ, ठीक है, तो मुझे कितना मिलता है 3756। ओके, आप ये करके देखना, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 3756। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बच जाता है 3 4 एंड 1 143। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें रिमाइंडर मिला है 143। अब ये आपका जो 143 है, 143 को हम क्या करेंगे, हमारा जो 5 डिजिट का जो ये था नंबर, ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर था, बट हमें क्या चाहिए, वो नंबर जो कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हो, जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अगर इस रिमाइंडर को मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ अपने मेन नंबर में से, तो मुझे एक नंबर मिलेगा। चलो हम करके देखते हैं। रिमाइंडर इज रिमाइंडर रिमाइंडर क्या है आपका 143 आपको मिल गया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर अपना जो मेन नंबर क्या था हमारा 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, अगर मैं उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देती हूँ तो मुझे मिलता है 99856। तो ये जो 99856 है ना, ये आपका हो जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जो रिमाइंडर बच रहा है हमने उसे अगर हटा दिया तो वो तो एक हो गया ना, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक परफेक्ट स्क्वायर। और ये क्या है आपका लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। कौन सा नंबर है वो, 99856। ओके क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हमने ले लिया, जो कि जनरली हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो होता है हमने वो लिया, उसका स्क्वायर रूट हमने निकाला, और जो रिमाइंडर हमारे पास मिला वो रिमाइंडर को हमने वो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब हमने वो रिमाइंडर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो नंबर हमारे पास बचता है वो नंबर ही आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा वो नंबर, ठीक है। तो वो नंबर मिल गया आपको 5 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 363660 सो दैट वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिसे आप अगर इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा।
तो फैक्टराइजेशन से फिर से ये एक 6 डिजिट का नंबर है विच इज अ बिग नंबर, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो फिर से हमने जो अभी प्रोसेस किया था अब आपको याद हो ही गया होगा, तो चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पेयर्स बनाना है। कहां से, राइट हैंड साइड से पेयर्स बनाना है, 1 2 एंड 3। ठीक है, राइट हैंड साइड से हमने पेयर्स बनाए, टोटल है 6 नंबर, तो आपके पेयर्स बन गए, 3 पेयर्स बन गए। ठीक है, अब वही करना है, हमें क्या करना है, स्क्वायर देखना है। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, सिंपल आपको पता ही है, 6 6 36 होते हैं, तो क्वेश्चन आ गया 6। 36 लिखा है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट किया, कितना मिला, 0। राइट, अब इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे प्लस। अब लिखते हैं, ऊपर से क्या करेंगे, पेयर्स कॉपी करेंगे, तो पहला पेयर कॉपी करते हैं 36। अब 36 तो हम किसी भी नंबर से करते हैं, हमें 36 तो मिलेगा नहीं, मतलब हमें दूसरा पेयर भी कॉपी करना पड़ेगा। तो हम इसको सिंपली हम जब दूसरा पेयर कॉपी करेंगे उसके पहले हम इसको 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एक और पेयर करना है। तो हम अगर 0 0 से इस तरह से कर देते हैं, ठीक है, तो भी हमें क्या मिल जाता है, 120, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि हमें इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये 36 का 36 रहेगा। अब क्या करते हैं, हम एक और पेयर को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो एक और पेयर क्या हो गया, 60। तो अब ये पूरा नंबर क्या हो गया आपका, 3660। ठीक है, अब देखो आप कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि आपको या तो इक्वल टू 3660 मिले या तो लेस देन 3660 मिले। तो आप क्या करोगे, सब कर करके देखोगे, 1 into 1 करोगे पहले, फिर 2 into 2 करोगे, फिर 3 into 3 करोगे। राइट, तो आई थिंक अगर मैं 3 into 3 करती हूँ तो मुझे मिल जाता है ये 3609। ठीक है, विच इज लेस देन 3660, और 4 में भी वो आपका बड़ा नंबर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये वाला लेना है, मतलब आपका 3 क्वोशिएंट आ जाएगा, 3। तो यहां पे मिलता है आपको 3609। ओके, तो जब आप इसको माइनस करते हो, 60 में से 9 गए तो कितना बचा, आपका बचा 51, विच इज योर रिमाइंडर। ठीक है, ये आपको इसका रिमाइंडर बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर का हम क्या करेंगे, हमें क्या बोला जा रहा था कि ऐसा कौन सा नंबर हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, इट मीन्स ये एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, फिलहाल ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर है हमारे पास अभी तक। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो मैं बोल देती इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, बट यहाँ पे रिमाइंडर है। तो अगर इस रिमाइंडर को मैं इस नंबर से माइनस कर देती हूँ, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। राइट, तो जो आपका रिमाइंडर आया ना, बेसिकली रिमाइंडर है आपका 51, वही आपका है आंसर। फाइंड द लिस्ट नंबर 51, जो नंबर है आपका 51 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3660। ठीक है, सो दैट वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो अगर आपका कोई रिमाइंडर है, अगर आप उस रिमाइंडर को उस मेन आपका जो नंबर है डिवाइडेंड उसमें से माइनस कर देते हो, तो जो नंबर हमें रिमेनिंग बचता है वही नंबर आपका क्या हो जाता है, वही नंबर आपका हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर। तो सिर्फ आपको वो नंबर पूछा है, बाकी आप अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी निकालना चाहो तो आप ये इसमें से माइनस कर सकते हो। ठीक है, फिर जो अब आपको नंबर मिलेगा तो वही नंबर आपका क्या हो जाएगा, वो नंबर एक आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो बस आपको वो नंबर पूछा है तो क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, उसका रिमाइंडर देखना है, वो रिमाइंडर ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 20। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है, सेट ऑफ 3, 3 नंबर का सेट होता है, सेट ऑफ 3 नंबर्स। हमने देखा था हमारे चैप्टर में कि 3 नंबर्स का ऐसा सेट जो कि क्या करता है, विच फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, वो हमने वहां पे देखा था। ठीक है, आपको अगर ये क्लियर नहीं है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में तो आप वो प्रीवियस वीडियो जो है आपका उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें निकालनी है जिसका एक नंबर दिया है हमें, जो कि सबसे छोटा नंबर है, विच इज 20। तो एक नंबर तो है हमारे पास, ठीक है। तो हमने वहां पे देखा था कि जब भी हमारे पास ट्रिपलेट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो उसको हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, 3 नंबर का सेट हम निकालते हैं, 2m m² -1 एंड m² +1। ठीक है, ये एक रियल नंबर है m। तो यहाँ पे ये इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब उसमें से क्या है, एक नंबर हमें गिवन है विच इज 20। अब ये स्मॉलेस्ट नंबर है, तो ये बाकी दोनों नंबर में स्क्वायर है, आप देखो, ठीक है। ये दोनों बड़े नंबर होंगे। स्मॉलेस्ट नंबर हमेशा क्या होगा आपका, 2m। तो वो हमें दिया है 20, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, 2 को हम इधर लाएंगे तो m की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, m की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। अगर m की वैल्यू हमें मिल गई तो हम बचे हुए दोनों नंबर निकाल सकते हैं। m² -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10² -1, 100 -1 विच इज 99, ठीक है। नेक्स्ट नंबर भी हम निकाल सकते हैं, m² +1, क्योंकि m की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। तो 100 + 1 विच इज 101, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास जो था 2m = 20, ठीक है। ये हमारा था पहला नंबर, ये हमारा दूसरा नंबर और ये हमारा है तीसरा नंबर, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर हमें मिल गए। तो यही जो 3 नंबर है हमारे, यही तो है हमारे ट्रिपलेट, ठीक है। तो ट्रिपलेट क्या क्या मिले हमें, 20 जो कि ऑलरेडी गिवन भी था, उसके बाद हमने निकाला 99 एंड 101। तो यही है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब आप अगर इसको कंफर्म करना चाहते हो कि आपने ये करेक्ट निकाला है कि नहीं, तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो सिमिलरली जब हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को जब हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई अगर आपको करना है तो आप वही करोगे, सबसे बड़ा साइड आपका हाइपोटेन्यूज होता है ट्राइंगल में, यहाँ पे सबसे बड़ा साइड जो है उसका आप स्क्वायर करो, फिर आपका जो सेकंड साइड है उसका स्क्वायर करो, थर्ड साइड है उसका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। सिमिलर चीज है, पाइथागोरस थ्योरम की तरह ही इसमें भी वही सेम वेरिफिकेशन है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, ये आपको मिलेगा 10201। 99 का स्क्वायर क्या होता है, 99 का स्क्वायर होता है 9801, ये हो जाएगा 400, राइट। ये 10201 ही रखो। अब इसको आप प्लस करोगे तो आपको मिलता है 10201। तो यहाँ पे आपको मिल गया LHS = RHS, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। तो LHS RHS आपको अगर इक्वल मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका सेट है ना 3 नंबर का, विच इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये मिल गया आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट। जो 3 नंबर्स का सेट है आप उसको डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो, अगर एक नंबर आपको गिवन है तो बचे हुए दोनों नंबर आप निकाल सकते हो, तो आपको पूरा एक सेट मिल जाएगा 3 नंबर्स का, विच फॉलोज द पाइथागोरस थ्योरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 72 बाय यूजिंग द डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड क्या होता है, डायगोनल मेथड में आपको डायगोनल बनाने हैं, नाम से भी आपको पता होगा, ठीक है। और हमने पढ़ा है चैप्टर में, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस हमने पढ़ा है। तो अभी हम डायरेक्टली से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या करना है आपको, इसमें बनाते हैं हम एक स्क्वायर, स्क्वायर बनाया हमने, ठीक है। अब ये कितने डिजिट का नंबर है, ये है 2 डिजिट का नंबर है, ये 72 क्या है, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो अगर ये 2 डिजिट नंबर है तो मुझे n स्क्वायर इसके अंदर स्क्वायर बनाने, सब स्क्वायर अंदर कितने स्क्वायर बनाने, n स्क्वायर। n मतलब n आपका 2 डिजिट नंबर, जितने डिजिट का नंबर है, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब आपको अंदर 4 स्क्वायर होने चाहिए आपके। तो जो एक स्क्वायर इसके अंदर मुझे 4 स्क्वायर चाहिए, तो ये मैंने बना दिए 4 स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने 4 स्क्वायर क्यों बनाया, ये आप वही देखो कितने डिजिट का नंबर है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी n की, देन आप निकालो n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से जो वैल्यू आई उतने आपको अंदर स्क्वायर्स बनाने, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 स्क्वायर, क्योंकि ये है 2 डिजिट नंबर, तो हम बनाएंगे टोटल 4 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें इस तरह से डायगोनल्स बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से सारे स्क्वायर्स में हम इस तरह से डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, अब जो है हमारे पास ऊपर दो स्क्वायर है, यहाँ पे 72, ये जो हमारा नंबर है 72, उसे हम एक एक स्क्वायर के ऊपर एक एक डिजिट के रूप में इस तरह से लिखते हैं 72 एंड इधर भी आ जाएगा 72। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस नंबर को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 को जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है 49। तो जब मेरा ये है इस तरह का, अब मुझे लिखना है 49, तो मैं क्या करूंगी, एक नंबर को ऊपर लिखूंगी, दूसरे को नीचे लिखूंगी, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, इस स्क्वायर में 49 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इसी 7 को जब मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 14। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करके 14 मिल रहा है, तो जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया था उसी तरह से 1 एंड 4, पहली डिजिट आ जाएगी लेफ्ट साइड में एंड दूसरी डिजिट आ जाएगी राइट साइड में। ओके, क्लियर। अब ये हो गया आपका 7 का मल्टीप्लाई दोनों से किया है और हमने उनके नीचे के स्क्वायर में उनको लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को किससे करेंगे, 7 से। तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, 14। तो 14 को भी हम सिमिलरली उसी तरह से लिख देंगे। 2 को 2 से किया तो 4 आएगा, तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर तो हमारे पास 2 ब्लॉक है, तो हम क्या करेंगे, हम 4 को कभी भी ऊपर नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, आगे हम 0 लगा देंगे ताकि वो 4 की वैल्यू चेंज ना हो। तो अगर 1 डिजिट नंबर है तो हम आगे 0 लगा के इस तरह से लिख सकते हैं, 2 2 4। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इतना हो गया अपना काम। ठीक है, अब क्या करना है, बेफालतू की चीजें हटा देती हूं मैं। ओके, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक एक आप अपना डायगोनल का जो हमारा पोर्शन डिवाइड हुआ है आप इसको देखते जाओ। सबसे पहले हम ये जो पोर्शन है इसको देखेंगे, इसको हम ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे जितने भी नंबर्स, यहाँ तो सिर्फ एक ही नंबर है विच इज 4। ठीक है, तो इस 4 को आप रखो। ठीक है, 4 एज इट इज रहेगा। अब इसको आप क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पोर्शन क्या है जिसमें हमें सारे मिल रहे हैं, नेक्स्ट ग्रुप हमारा क्या है, ये बन जाता है इतना एरिया। अब इसके जितने नंबर से उनको आप ऐड कर दो। कितने नंबर से, 4 + 0 + 4, 3 नंबर से उनको ऐड कर दो, कितना मिला, 8। ठीक है, अब ये मिल गया 8, तो मतलब यहाँ पे मुझे मिल गया 8। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे 4 मिला था टोटल करके और यहाँ पे कितना मिल गया, 8 मिल गया। अब इस 8 को भी आप अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट विच इज दिस वन। तो यहाँ पे भी आप फिर से क्या करोगे, ऐड करते जाओ। 1 + 9 + 1 कितना आया, 11। ओके, 11 मिल गया। तो अब इस 11 को आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो 11 को। लेकिन इस बार आपको याद रखना है, अंडरलाइन आपको हमेशा एक एक डिजिट को करते हुए जाना है। अब यहाँ पे तो एक एक ही डिजिट थी तो हमने कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट है तो हमेशा राइट हैंड साइड वाली डिजिट को आप अंडरलाइन करो। ठीक है, और बची हुई जो डिजिट है ये आपकी ऊपर जाएगी, कैरी हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पे कैरी हो जाएगी, यहाँ पे नेक्स्ट वाले ग्रुप को जब आप ऐड करोगे विच इज 4। ठीक है, 4 ही है यहाँ पे तो और कुछ है नहीं, तो आप इसमें ये जो आपका 1 था ना इसको आप यहाँ पे ऐड कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 5। ओके, तो यहाँ पे एक डिजिट को अंडरलाइन करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट को आपको ऊपर ले जाके अगले वाले ग्रुप में ऐड कर देना है विच इज 5। यहाँ पे मिल गया हमें 5। अब यहाँ पे तो एक ही डिजिट है तो आप उसे अंडरलाइन कर दो। तो अब यहाँ पे आप देखो 72 का जब हम स्क्वायर निकालते हैं, जो जो डिजिट्स आपने अंडरलाइन की है बस आप उनको लिखते जाओ एज इट इज। क्या क्या अंडरलाइन की है हमने इधर 4 किया था, फिर 8 किया था, फिर उसके बाद 1 किया था, फिर लास्ट में 5 किया था। तो 5 1 8 4। ठीक है, ये जो नंबर है आपका 5 1 8 4 विच इज द स्क्वायर ऑफ द 72। तो ये आपको मिल गया स्क्वायर। तो ये जो प्रोसेस है आपका डायगोनल मेथड का स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं है तो मैंने बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, वहां पे जाके आप एक बार रिवाइज करो फिर आप यहाँ पे करो। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस स्टेप्स आपको एक के बाद एक करते हुए जाना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसका आएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, इसका स्क्वायर किया हमने तो जो जो नंबर हमने अंडरलाइन किए हैं बस वो नंबर आपको लिखते जाना है, उससे जो आपका नंबर कंप्लीट बनता है वही आपका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द स्क्वायर ऑफ 527। ये भी हमें क्या करना है, डायगोनल मेथड से ही करना है। अब वहां पे क्या था हमारे पास, मैंने जैसा बोला था 2 डिजिट नंबर था, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 3 डिजिट का नंबर है।
तो मान लीजिए कि ये जो 3 है ये आपकी n की वैल्यू। तो अब हमें कितने स्क्वायर बनाने हैं, मैंने बताया था n स्क्वायर। तो n स्क्वायर जब हम करते हैं तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इस बार हमें 9 स्क्वायर्स वहां पे बनाने हैं अंदर। ठीक है, तो इस बार हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक आपने एक स्क्वायर ले लिया। अब इसमें मुझे 9 बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगी, दो दो लाइन कर देती हूँ 9 के लिए। ठीक है, कितने बन गए, काउंट कर लो आप, 9 स्क्वायर बन गए। 9 क्यों बनाए, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर था और n स्क्वायर से हम लोग निकाल सकते हैं कि हमें टोटल स्क्वायर्स कितने बनाने हैं। ठीक है, अब वही करेंगे जो हमने पहले किया। क्या किया, डायगोनल बना लेना है। सारे स्क्वायर्स में इस तरह से डायगोनल बनाते जाओ। ओके, डायगोनल बन गए। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग, नंबर्स लिखते हैं हम लोग। ऊपर वाले स्क्वायर्स पे, नीचे वाले पे, एक एक स्क्वायर के ऊपर एक एक डिजिट आता है, जैसा हमने पहले किया था 5 2 7। राइट, 5 2 7 हो गया, 5 2 7। अब क्या करेंगे, अब इस 5 को हम लोग पहले इस 5 से, फिर इस 5 2 से, फिर इस 7 से, ठीक है, एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उनके नीचे वाले स्क्वायर्स में लिखते जाएंगे, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। राइट, तो चलिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 25। तो 25 को हम डायगोनल के दोनों साइड पे इस तरह से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली 5 को 2 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। आई होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग लिखते हैं स्क्वायर्स में। अब 2 को 5 से करेंगे 10, 2 को 2 से करेंगे 4 14। अब 7 को करेंगे विच इज 35, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब एडिशन वाला प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले ये पोर्शन आ जाएगा, यहाँ पे तो सिंपली आपको 9 लेना है और उसी को अंडरलाइन कर देना है। नेक्स्ट आपका ये वाला जो है, इस ग्रुप को लो आप, ये जो ग्रुप है ना, ये इसको, ठीक है, कितने नंबर से, 4 + 4 + 4 विच इज 12। कितना मिलता है हमें यहाँ पे मिलता है हमें 12। तो मैंने क्या बोला था, जब भी 2 डिजिट का नंबर आता है तो राइट हैंड साइड वाली, मतलब कि जो 1 डिजिट है आपकी, उसको ही आपको अंडरलाइन करना है, बच्चा वो आपका कैरी में चल जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप में, नेक्स्ट ग्रुप क्या है, 5 + 1 + 4 + 1 + 5। ठीक है, तो कितना आ गया, ये हो गया 16। अब वो ये तो 16 है, बस इस 16 में +1 भी तो करना पड़ेगा आपको, ये वाला कैरी हो जाएगा, तो टोटल आ गया 17। तो यहाँ पे लिख देंगे 17। अब फिर से हम क्या करेंगे, 1 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे, बचे हुए के ऊपर हम कैरी ले जाएंगे। अब यहाँ पे देख लो आप, 3 + 0, ये तो सारे 0 ही हैं, ठीक है, +3, तो ये हो गया 6 6 + 1 कैरी वाला भी कर लो आप, तो कितना मिल जाता है, 7। तो यहाँ पे मिल गया 7। अब ये तो एक ही डिजिट है, तो इससे आप पूरे को ही अंडरलाइन कर लो। ठीक है, ये ग्रुप हो गया आपका। अभी नेक्स्ट वाला देखो, 1 + 5 + 1 6 और 7, पीछे का कोई कैरी नहीं है क्योंकि वो 1 डिजिट नंबर ही था, तो सिंपली यहाँ पे 7 मिल जाता है, इसको कर लो अंडरलाइन। अब नेक्स्ट आपका बचता है लास्ट ग्रुप विच इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे मिलता है 2, तो ये भी एक सिंगल है, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, देखा आपने क्या किया, हम अंडरलाइन करते गए और कुछ नहीं किया। ठीक है, 527 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो अब आप देख लो क्या मिलता है आपको, सारे अंडरलाइन के नंबर लिखते जाओ, 2 7 7 7 2 9। ठीक है, जितने नंबर आपने अंडरलाइन किए, जितने डिजिट्स को आपने अंडरलाइन किया, वो डिजिट्स आप लिखते जाओ, तो एक कंप्लीट नंबर हमें मिल गया 2777729। राइट, तो 527 का स्क्वायर आपका हो जाता है 2777729। क्लियर, तो स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, बिल्कुल सिंपल है वो, दिखने में आपको भले इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, बट इट्स वेरी सिंपल। स्टेप बाय स्टेप करोगे, कुछ भी, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होती इसमें, आपको बस ध्यान से देख लेना है कि कौन से नंबर आपको ऐड करने हैं। कोई कैरी तो आपको नहीं रह गया है, 2 डिजिट का नंबर है या 1 डिजिट का नंबर है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिजिट अंडरलाइन करनी है करेक्टली। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 8100। 8100 का हमें
स्क्वायर रूट निकालना है। अब वो कैसे निकालें हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, बट ये इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। तो चलो इस वाले को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये एक इवन नंबर है। 2 4 ज़ा 8, 0 5 0। ठीक है, इस तरह से आप डिवाइड करते जाओ, जब तक इवन नंबर है आप 2 से डिवाइड करते जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो या ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, आप 3 से देखो, 5 से देखो। 3 से हम कर सकते हैं, 3 से होता है तो ये मिल गया 675। फिर से 3 से ट्राई करो, यस 2 2 5 मिल जाएगा हमें। 2 2 5 को 3 से करो, 7 ज़ा 21 5 75। ठीक है, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 3 5 25। ओके, अब 25 तो आपको पता ही है 5 से ही हो सकता है, 5 5 ज़ा दिस इज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लास्ट में आपका 1 आ गया, हो गया कंप्लीट आपका फैक्टराइजेशन। अब इनको लिख लो, 8 1 0 0 के क्या क्या फैक्टर्स आपको मिले वो लिखते जाओ। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, पेयर्स बनाते जाओ। पेयर्स किस किस का बनता है, 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, ये 3 का बन रहा है, 5 2 2 के पेयर्स कंप्लीट बन रहे हैं। आपका कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं बचा है जो कि पेयरिंग में नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, जब आपके पेयर्स तो हो ही जाते हैं, ये हमने पेयर्स बना लिए। ठीक है, अब क्या करना है, चूजिंग वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर। हर एक पेयर में से आपको एक नंबर लेना है। ठीक है, दो दो सेम नंबर के पेयर है, कोई भी एक नंबर लो, सेम ही होगा ना वो। ठीक है, तो अब ये हम किस लिए कर रहे हैं, ये हम क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है ना। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में जो पेयर्स है उन पेयर्स में से आपको एक एक नंबर ले लो। ये 2 का पेयर है तो 2 ले लो, 3 का है 3 एक ले लो, एक 3 ले लो, एक 5 ले लो। ठीक है, सारे पेयर्स में से क्या किया हमने, एक एक नंबर ले लिया हमने सारे पेयर्स में से। तो हमें कितना मिल गया, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 90। ठीक है, तो ये 90 क्या हो गया, ये 90 आपका स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, 8100 का स्क्वायर रूट जब हमने निकाला तो हमें मिल गया 90, और वो हमने कैसे निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप कैसे करोगे, आपको पता है अगर ये इसका स्क्वायर रूट है, इट मीन्स आप अगर 90 को 90 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 8100। ठीक है, तो अगर ये मल्टीप्लाई करके 8100, इट मीन्स ये इसका स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, दोनों इनवर्स है एक दूसरे के, हमने पढ़ा था चैप्टर में। ओके, सिंपल, ये तो काफी सिंपल हो गया अभी। चलो नेक्स्ट चलते, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11025। अब ये भी आपका एक बड़ा नंबर है, बट चलो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। 11025। ठीक है, इसे करके देखते हैं किससे डिवाइड हो रहा है, ये 5 से हो जाएगा ये। ठीक है, 5 से डिवाइड करो आप इसको, 2205। फिर से आप 5 से कर सकते हो, मिलेगा 441। यस, अब 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 4 जा 7 147 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से करो, 3 4 जा 12 9 जा। ठीक है, अब 3 से नहीं हो पाएगा, अभी हो जाएगा आपका 7। ठीक है, 7 7 जा 49। ठीक है, ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना आपको एज इट इज याद ही हो जाएगा कि ये नंबर कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। आपको ज्यादा ट्रायल नहीं करना पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, बहुत सारे क्वेश्चंस का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, चलो अभी लिखते हैं इसका, जो हमने निकाले फैक्टर्स जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना है, वही सिंपल जो हम हमेशा करते आए, पेयरिंग। तीनों के पेयर्स बन रहे हैं, ऑफ कोर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, अभी हमने देखा था, अभी हमने क्या देखा था कि जब हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम हर पेयर में से एक एक नंबर ले सकते हैं। ठीक है, सब में से एक एक ले लिया, 21 5 जा 105। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हमें मिल गया 105। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने सेम प्रोसेस से किया था। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा आपको, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5329 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड।
अब जो 5329 का, वैसे तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, बट उन्होंने अगर मेंशन किया है कि आपको लॉन्ग डिवीजन से ही निकालना है तो आप वैसे ही निकालो फिर, ठीक है। तो चलो, क्या होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड? पेयरिंग। सबसे पहले राइट हैंड साइड से पेयर्स बनाओ। 29, 53 दो दो के पेयर बनाने हैं, ठीक है। अब स्क्वायर निकालना है आपको, ऐसा नंबर जो कि या तो इक्वल टू 59 हो या लेस देन, सॉरी 53 हो या लेस देन 53 हो। तो आपको पता है 7 7 जा 49 होता है, तो क्वेश्चन हम 7 ले सकते हैं विच इज 49। इसमें से आप माइनस करोगे आपको मिलेगा 4। ओके, इसको कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब क्या करना है, अब तो आपको याद हो गया होगा, हमें पूरा पेयर नीचे कॉपी करना है। पेयर कॉपी किया तो हमारा अब नंबर हो गया 429। तो फिर से आप एक ऐसा नंबर ढूंढो जो कि 429 के इक्वल हो या उसका लेस देन हो। 2 से 1 से 3 से अगर करते हो तो आपको मिल जाना चाहिए, यस, ठीक है। अगर हम 3 को क्वोशिएंट लेते हैं तो हमें मिलता है 429। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ गया 0। इट मीन्स ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट। तो 5329 का स्क्वायर रूट आपको मिलता है 73। जो आपका क्वोशिएंट है वही आपका स्क्वायर रूट हो जाता है। ओके, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6.4009। अब ये आपका डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट है, ठीक है। हमने पहले सिंपल नंबर का किया, अभी हम करते हैं डेसिमल नंबर का। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इससे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हमने ले लिया एक नंबर 6.4009 लॉन्ग डिवीजन। अब इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रल पार्ट। आपको पता है डेसिमल पार्ट में क्या होता है, 6.400। अब ये जो डेसिमल है ये तो डेसिमल है, ठीक है। डेसिमल के पीछे वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, ये इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं इसको, इंटीग्रल पार्ट। और डेसिमल के बाद का जो पार्ट होता है इसको हम लोग डेसिमल पार्ट बोल देते हैं, डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो क्या करना है, इनकी पेयर्स आपको अलग अलग से बनाना है। मतलब क्या करोगे, इंटीग्रल पार्ट के पेयर्स तो वैसे ही बनाना है जैसे आपने पहले बनाए दो दो के। अब यहाँ पे 2 का पेयर बन नहीं रहा तो आगे मैं 0 लगा सकती हूँ, ये मेरा एक पेयर बन गया, ठीक है। ये अलग पार्ट हो गया। अब डेसिमल के पेयर बनाने, डेसिमल के पेयर हमेशा राइट हैंड साइड से ही, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से ही बनते हैं। लेफ्ट स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, ये तो हम हमेशा राइट से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम राइट, ठीक है। ये मैंने चैप्टर में बताया, आप वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ। इसमें हमेशा लेफ्ट से ही आपको पेयर्स बनाने, मतलब जहां से डेसिमल आपका स्टार्ट हो रहा है वहां से पेयर्स बनाने। तो पहला पेयर हो गया 40, फिर ये हो गया 09, ठीक है। और मान लो यहाँ पे एक और नंबर होता 5, तो मैं क्या करती, 2 पेयर बनाने के बाद मैं इसको पेयर बनाने के लिए यहाँ पे 0 लगा सकती थी। डेसिमल पार्ट में आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, 4009 2 पेयर्स आपके बन गए। अब सेम प्रोसेस करना है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आपको 6 चाहिए सबसे पहले, 2 2 जा कर सकते हो आप, 2 क्वोशिएंट लेते हो तो मिल जाएगा 4, माइनस करोगे मिल जाएगा 2, इसको ऐड करोगे मिल जाएगा 4, ठीक है। अब क्या करना है, वही करना है, पेयर्स उतारना है। लेकिन पेयर्स के पहले हमारा क्या है, डेसिमल आ रहा है, तो जो डेसिमल आपका यहाँ पे वही डेसिमल आप क्वोशिएंट में लगा दो, ठीक है, लग गया। अब क्या करना है, अब डेसिमल को भूल जाओ। अब क्या करना है, पेयर कॉपी कर लेना है 40। तो अब न्यू नंबर क्या हो गया, 240। अब फिर से आप ट्राई करो, हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 जा 5। अगर आप 5 से करते हो तो आपको कितना मिलता है, 225 मिलता है, ठीक है। तो अगर 5 से करते हैं तो 225 मिलता है। अब यहाँ पे माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 15, ठीक है। इसको आप प्लस कर दो, हो गया 50, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर क्या है, 09, नेक्स्ट पेयर, ठीक है, 1509। अब इसको हम 3 से कर सकते हैं। अगर मैं 3 से कर देती हूँ तो मुझे मिलता है 1509, तो यहाँ पे हो गया रिमाइंडर 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या था, कुछ भी डिफरेंस नहीं था। डेसिमल के आपको पेयर्स कैसे बनाने हैं बस उतना ही आपको याद रख लेना है और कुछ नहीं, बाकी सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे 6.4009 का स्क्वायर रूट हमें मिल जाता है 2.53। दिस इज योर आंसर। क्लियर, सिंपल, कुछ भी नहीं था। स्टेप बाय स्टेप समझो तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4225। ये फिर से वही है,
डेसिमल का ही है, लेकिन क्या है इसमें आपको आगे 0 दिया है, तो एक बार बस आप वो देख लो। क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं 1 एंड 2। आगे तो 0 है, अब 0 का क्या ही पेयर बनाना, वो तो ऑलरेडी 0 ही है। तो हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे क्वोशंट लिखते हैं 0 पॉइंट है, तो आप यहाँ पे भी 0 ही कर दो शुरू में, ठीक है, क्योंकि और कुछ क्वोशंट आपका आ नहीं सकता, 0 पॉइंट से स्टार्ट है तो वहां पे 0 ही आएगा। ठीक है, अब आता है आपका, ये तो हो गया 0। अब 42, अब नेक्स्ट है 42। तो अब 42 के लिए आप क्या कर सकते हो, 6 6 जा 36 होते हैं, हमें पता है 36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचता है आपका, 4 6 बचता है। ठीक, ये हो गया 12, क्वोशंट आपका 6 हो ही गया। अब क्या करना है, पेयर्स को कॉपी कर लेना है, 625। अब 125 कर लो, 5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपका हो जाता है 625। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है क्वोशंट 0। ठीक है, तो ये आपको ट्राई कर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करें तब हमें ये मिलेगा। ठीक है, और आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ट्रायल भी आपका फास्ट होता जाएगा, क्योंकि आपको चीजें याद होती जाएगी, यूज टू हो जाओगे ना आप वो चीजों के, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 0.4225 इज 0.65, जो कि आपका क्वोशंट है, इज योर आंसर। ठीक है, तो डेसिमल की भी आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड की प्रैक्टिस अच्छे से हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, इवेल्युएट रूट 45 इंटू रूट 20। अब इसमें क्या करना है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 45 एंड 20, तो सिंपली आप क्या करोगे, 45 का आप है ना वो निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो वो कर लो, 3 से गया 15, 3 5 5 1। ठीक है, सिमिलरली 20 का भी निकाल लेते हैं, 2 से डिवाइड होगा, 2 5 5 1। ठीक है, ये हमने क्या किया, 45 और 20 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपने एक्सपोनेंट के चैप्टर में पढ़ा था, कोई भी नंबर ए है बी है, दोनों स्क्वायर रूट में अगर मल्टीप्लाई है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, कॉमन स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ए भी लिख सकते हैं, तो उसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं, 45 इंटू रूट 20 है। ठीक है, मैं इसको ए के स्क्वायर रूट के अंदर भी मल्टीप्लाई में इस तरह से लिख सकती हूँ। ठीक है, लिख सकती हूँ। तो अब चलो, 45 का क्या है आपका, 45 के फैक्टर्स लिखते जाओ, 3 इंटू 5। ओके, 20 के फैक्टर्स लिखते जाओ, 2 इंटू 5। ठीक है, ये हो गए आपके फैक्टर्स। अब ऐसा करते हैं, अब इनका पेयर्स आपको बनाना पड़ेगा। पेयर्स आप 3 इंटू 3 का एक पेयर है, 2 इंटू 2 का एक पेयर है, ये 5 इंटू 5 का एक पेयर। मैंने दोबारा क्यों लिखा है, इनको पास लिखने के लिए, बाकी ये है पेयर्स ऑलरेडी है ये। ठीक है, एक पेयर ये रहा, एक ये रहा, और बच्चे हुए 5 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहे हैं पेयर्स। अब पेयर्स तो हमने बना लिए, अब क्या करना है, पेयर्स में से एक एक नंबर ले लेना है। ठीक है, तो एक एक नंबर ले लेना है, मतलब उससे क्या होगा, आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो जब स्क्वायर रूट हटेगा तो एक पेयर 3, 2 वाले पेयर में से 2, 5 वाले पेयर में से 5, कितना हो गया 30। तो ये क्या हो गया, ये आपका इस नंबर का स्क्वायर रूट हमें मिल गया 30, विच इज योर आंसर। ठीक है, तो हमने इस तरह से क्यों लिखा, हमने इस तरह से क्यों लिखा, ताकि हम पेयर्स निकाल पाए, क्योंकि फाइनली तो आपको मल्टीप्लाई करके ही वो आंसर देना है ना। तो आप इस तरह से अगर लिख लेते हैं तो आपके पेयर्स इजीली बन जाएंगे। तो इस तरह से आप कॉमन एक एक नंबर्स बाहर निकाल के स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, सिंपल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, इवेल्युएट रूट 441 अपॉन 961। अब ये आ गया फ्रैक्शन में। अब जैसे हमने एक्सपोनेंट में देखा था, हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, उसी तरह से हम डिवाइड में भी, कोई अगर दो नंबर है आपके तो आप उनको क्या करते हो, आप उनको सेपरेट करके लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो उसी तरह से हम सिमिलरली हम अपने इस नंबर को भी लिख सकते, 441 अपॉन 961। रूट 441 में लिख सकती हूँ, रूट 961। अब मैंने इसको ऐसा किया क्यों, वो मैंने इसलिए किया था कि 441 के मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकती हूँ, 961 की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकती हूँ। ठीक है, फिर उनके फैक्टर्स से हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, इनके फैक्टर्स लिख के फिर आप कट करके जितने बचते हैं वो कर सकते हो, वो भी एक तरीका है, दोनों ही तरीके से कर सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, या फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। चलो, लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू निकाल लेते हैं, वो भी बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। 441 पेयर्स बनाओ 2, एंड ये एक पेयर हो गया 1 का। आप इसको 4 भी ले सकते हो या 0 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 2 जा
4। मैं ये क्यों करा रही हूँ, करते हो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सकते हो क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट किया 0, यहाँ पे पेयर उतारा 41। ठीक है, अब सिंपली आपका 4 है तो मैं 1 और 1 कर दूंगी तो 41 मिल ही जाएगा ना, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो कितना मिल गया 21। उसी तरह हम इसका भी निकाल लेते हैं विच इज 961। पेयर्स बन गए, 3 3 जा 9, 3 आ गया क्वोशिएंट, बचा 0। कॉपी क्या कर लेना है, पूरा पेयर 61। अब 1 1, ये तो बहुत ही सिंपल था यार, 61। ठीक है, ये हो गया, तो ये मिल गया आपको। तो जब हमने 441 का निकाला तो हमें मिल गया 21, और जब हमने 961 का निकाला तो हमें मिल गया स्क्वायर रूट 31। तो कुल मिला के ये डायरेक्टली हमारा 441 एंड 961 का स्क्वायर रूट आ गया 21/31 विच इज योर आंसर। ठीक है, और आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करके देखना कि सेम आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, दोनों तरह से आप ट्राई करो। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज की हमारी एक्सरसाइज इतनी ही थी। आगे हम और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज थोड़ा टाइम शॉर्टेज थी मुझे, तो ठीक है, अभी जितना हुआ हम और भी आगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में भी किसी भी तरह की कोई भी डाउट है, या पहले जो हमने इस चैप्टर की वीडियोस देखी है आपने, अगर उसमें भी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो किसी भी वीडियो के आप कमेंट में जाके अपने डाउट्स लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप इजीली पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने का। चलो, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये था हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ओके बच्चों, चलो, थैंक यू एवरीवन।